इस समय हम लोग एटा के मर्सरी रूम के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और बरसात काफ़ी हो रही है और हम लोग जा रहे थे हाथरस के सिकंदरा राव में, लेकिन हमारी बाइक जो है बाइक खराब हो गई। अपनी बाइक को हमने अलीगंज में ही खड़ा कर दिया। उसके बाद हम लोग एक रोडवेज बस में इधर से आए हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ। इधर क्यों खड़े हो? यहाँ कुछ लोग हैं अपने, उनमें देखने आया हूँ क्या हुआ उनके साथ। देखने आए हो? कहाँ से आए हो? मैं हाथरस से। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पर जहाँ पर सत्संग चल रहा था? वहाँ भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी वहाँ पे। क्यों मची भगदड़, क्या जानकारी मिली? बता रहे हैं कि कोई बता रहा है कि धूल पैरों की बाबा की धूल लेने गया था, कोई कुछ बता रहा, कोई बता रहा है कि खेत ऊपर ऊंचा नीचा था इसलिए हो गया है ये चीज़ें। उसमें 2 4 5 गिरे हैं उनकी वजह से। जब 20-30 हज़ार आदमी एकदम रैली से निकला है तो उनके ऊपर एक ऐसा करके बता रहे हैं। अब या तो क्लियर ही नहीं पता लग रहा कि आदमी मरा कितना है। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ है ना? अभी तो हमारे 2-3 लोगों के तो मिलने वालों के तो अता ही पता नहीं है उन लोगों के। अभी अंदर एक भैया मिले थे, वो कह रहे हैं कि हमारी एक भांजी है लगभग 15-16 साल की, वो नहीं मिल रही है। नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। 3-3 4-4 साल के बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ पे हाथरस में बागला हॉस्पिटल में एडमिट है, जो मृत घोषित कर दिए हुए हैं। और उनके माँ बाप का नहीं पता लग रहा कि कहाँ है माँ बाप। ऐसा जो पाखंडवाद फैला हुआ है, इसका आप समर्थन करते हो क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं करता इन चीज़ों का समर्थन, कि ये तो सब प्रशासन सब हर तरीके से तैयार है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना हो रही है। तो इसमें जो मासूम मरे हैं, ये मने, इनका कौन जिम्मेदार बनेगा इसका, ये बताइए आप मुझे। इसका परिवार जो है तबाह हो गए, कौन बनेगा इसका जिम्मेदार? जब हमारा प्रशासन टाइट है, हर चीज है, हर तरीके से पूरा फोर्स वगैरह सब तैयार है, फिर भी ऐसी घटना हमारे जिला मंडल में हो रही है, उसका कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, जो परमिशन वगैरह ली गई होगी वहाँ पर जो है बताया जाता है कि इतने आदमियों की भीड़ होगी। मेरे जो सुनने में आया है वो लगभग ये आया है कि 70 से 80 हज़ार लोगों की परमिशन थी और वहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख के आदमी लगभग पहुंचा हुआ था। ये जब हाईवे तक बंद कर दिए हैं कि एक तरफ का हाईवे बंद कर दिया, ये कर दिया है, तो अब क्या मालूम किसका क्या दोष है इसमें। अभी तो क्लियर जब पता लगे, जब सही आंकड़े सामने आए, सरकार अपनी सही बातें सामने आए, तब पता लगे क्या किसके साथ। अच्छा, उनको किस नाम से बुलाते हैं जो बाबा जी हैं वहाँ पर? अब उनका तो पटियाली वाले बाबा शायद लोग बोलते हैं उनको। हाँ, मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है उन्हें, ना कभी सुना है ये मैंने। हाँ, पर कुछ उन्हें भोले बाबा के नाम से बस जानता हूँ कि हाँ भोले बाबा। नहीं, वो खुद अपने आप को भोले बाबा का अवतार बताते हैं ना। अब ये तो पता लगे कि कुछ दिन पहले वो दरोगा थे, क्या थे, कांस्टेबल थे। अब सही रिपोर्ट ही किसी के पास नहीं है इस चीज। मैंने ये भी सुना है कि वो हेड कांस्टेबल भी हो गए थे। अच्छा, मैंने तो ये भी उसमें अपने न्यूज में अपने मोबाइल में पढ़ा है कि हेड कांस्टेबल तक हो गए थे। उसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्त लेके ये 1997 से बाबा का ही अपना सत्संग वगैरह कर रहे थे। इसमें ज्यादा फायदा होगा ना? हाँ, बिल्कुल सही। पाखंडवाद में फैले हुए ना। बिल्कुल सही बात यही है आपकी। अब आप भी परेशान हैं, सब बेचारे घर वाले लोगों के परेशान हैं कि क्या कि उनके मृतकों की क्या बीती है। अब क्या कह सकते हैं इससे आगे हम। बात सही है। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग दुखी हैं और एक बहुत ही दुख की घड़ी है हमारे उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से यहाँ पर एक घटना घटी है हाथरस के सिकंदरा राव में, और पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम लोग मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टमार्टम लोगों का होने को था, वो पोस्टमार्टम होकर वो बॉडी उनके घर पर चली गई है और कुछ लोगों का पोस्टमार्टम यहाँ पर हो रहा है। भैया आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, भैया आप यहीं के रहने वाले हो? चाचा कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस पाखंडवाद में बिल्कुल ना पड़ें। इसलिए ना पड़ें कि इसी तरीके से पाखंडवाद फैलाया जाता है, उसके बाद जो हमारे देश के लोग हैं पाखंडवाद में फंसकर अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लेते हैं। जिस तरीके से हाथरस के सिकंदरा राव में हुआ, वहां पर काफी लोगों की मौत हुई, लेकिन क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई। कुछ जानकारी है कितने लोगों की मौत हुई है? मुझे नहीं। आप यहीं के रहने वाले हो? बाहर का हूँ। बाहर के हो? यहाँ पर क्यों आए हो? ये सुनी तो कोई बात हुई इसलिए आए थे यहाँ पर। अच्छा, ऐसे ही देखने के लिए चले? देखने। बहुत खराब हुआ है ना? बहुत बुरा हुआ। बच्चे बहुत बता रहे हैं, बच्चे बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, ये पाखंडवाद जो फैला हुआ है इसका समर्थन करते हो आप? समझ सब करेंगे, सब लोग सही करेंगे। जो बाबा जी हैं वो कहते हैं कि हम भोलेनाथ हैं, आप मानते हो कि वो भोलेनाथ हो सकते हैं? ऐसे कैसे हो जाएंगे? भगवान रहेंगे। क्या लगता है भाई साहब आपको? ये तो पाखंडी बाबा है, आप क्या भगवान बन सकते हो? फिर भी लोग पागलपंथी में चले जाते हैं वहाँ ये पागलपंथी है, शुरू से ही पागलपंथी है। होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं जो
इंसान को इंसान समझना चाहिए। बाबा कैसे हो गए वो? भोलेनाथ ने नीलकंठ पिया, वो पी लेंगे? एक जरा सा घूंट क्या पी लें तो लुढ़क जाएंगे। वो अपने आप को बाबा कहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी फोटो देखे या वीडियो देखे, वो एक कोट पहने हुए हैं और पैंट पहने हुए, बढ़िया जूता है, घड़ी है, इस तरीके से बाबा देखे कभी आपने? बताओ। नहीं, मैंने नहीं, आज तक नहीं देखे, मैंने आज तक नहीं देखे। जब भी देखे भगवा पहने हुए, दाढ़ी इतनी लंबी होगी, इतने लंबे बाल होंगे। वो भी यहाँ नहीं होंगे, वो भी जैसे बाहर आ रहे हैं कि क्या बोलते हैं वहाँ पे, क्या तीर्थ यात्रा जा रहे हुए, वहाँ देखे मैंने ऐसे कोट पैंट वाले, घड़ी पहने, और तुम वो कुर्सी पे, कौन सी स्टील की कुर्सी पे? वो आपको लगता है कि इन जैसे पाखंडियों के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? होना चाहिए। इतने सारे लोग मरे हुए हैं, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन एफआईआर की कॉपी जो है, जो लीक हुई है, उसमें बाबा जी का कहीं पर भी नाम नहीं है, मालूम है आपको? हाँ, ये 2 साल अब ये तो मुझे नहीं मालूम। अब ये तो कार्रवाई पुलिस वालों को करनी चाहिए, करनी चाहिए ना? करनी चाहिए, क्योंकि इतने लगे, किसी की माँ गई है, किसी की। मैंने अपनी आंखों के सामने डेड बॉडी देखी है, नए नए से बच्चे अपने हाथ में, एक बच्चा तो हिचकी लेके मर गया। अब बताओ कौन जिम्मेदार है? कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी 12 साल बच्ची। आप यहीं के रहने वाले हो? बेटा मेरा यहीं पे ठिया लगता है, मैं यहीं पे था उस टाइम पे, जिस टाइम एम्बुलेंस वो आई थी, डीसीएम लाशें ऐसी चुन रही थी। मैंने पहली बार ऐसा वाक्य देखा है, जो कभी आज तक के रिकॉर्ड में नहीं देखा, पहली बार देखा। तो ऐसी लाशें जो, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, बच्ची को उठाने के बाद, फिर लाशें देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं, मेरे हाथ पैर का पकड़ा है, तो मैं नहीं, मैं बोलते मैं तंतर आ रहा हूँ इस चीज़ में कि ऐसा वाक्य आज तक के रिकॉर्ड में इतना बड़ा हो गया, कभी नहीं देखा। भाई साहब, कितनी यहाँ पर डेड बॉडी आई होंगी लगभग, अंदाज है कुछ? इसमें तो यही बता रहे हैं 30 के, कोई बता रहा 27, कोई बता रहा 30, ऐसे ही बता रहा। अच्छा। और बल्कि ज़्यादा ही होंगी। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी होंगे। मैंने बहुत खुद खराब लगता है ना? मैंने खुद देखा बच्चों को, किसी की माँ रो रही है, किसी का भाई रो रहा है। अभी तक तो किसी की पता भी नहीं चला है कौन किसका है, कहाँ का रहने वाला है, ये तक नहीं पता चला। और एक उधर एक भैया मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी एक भांजी है 14-15 साल की, वो नहीं मिल रही है। मतलब कितना बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ गलत है। इस चीज़ में तो। और इन जैसे पाखंडियों के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और लगाम लगनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए ना। और ये शासन प्रशासन और सरकार का काम है। ये करना चाहिए सरकार को, ये चीज़ देखना चाहिए। जिसकी माँ गई है, बहन गई है, भैया गया, बच्चा गया, सरकार को ये चाहिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए उस चीज़ पे, जो ऐसी हरकतें कर नहीं सकें। जो जो हुआ है आगे से कभी ना हो, बस सही है। कभी भी ना हो, क्योंकि जिसके दिल पे देखो, जिसका याद है उसको पता चलती है, जिसका याद है उसको पता चलती है, और किसी को नहीं पता चलेगी। दोस्तों, आप लोगों से लास्ट में सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आप लोग पाखंडवाद में बिल्कुल ना फंसें। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो इंसान अपने आप को भगवान साबित करने का प्रयास करे, वो भगवान कैसे हो सकता है?